नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। चुनाव आयोग को दी जा रही असीमित शक्तियों पर देश के न्यायाधीशों ने जबरदस्त प्रहार कर दिया है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है, गदगद करने वाली खबर सामने आ गई है और इस खबर के सामने आ जाने से मोदी सरकार जड़ से हिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि आज चुनाव आयोग ने अपने आप को सर्वोच्च घोषित कर लिया है। आज चुनाव आयोग अपने आप को खुदा समझ बैठा है। आज चुनाव आयोग न्यायपालिका को भी लाल आंख दिखाने लगा है। आज चुनाव आयोग अपने आप को सबसे बड़ी संस्था के रूप में देखने लगा है। कहीं न कहीं संविधान से भी सर्वोच्च अपने आप को समझ लिया है और यह असीमित शक्ति किसी और ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। और आज देश के इन बड़े बड़े जजों ने, जिसमें पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, पूर्व सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना और मौजूदा सीजीआई जस्टिस बीआर गवई ने जबरदस्त का प्रहार किया है और बड़ी चिंता व्यक्त की है कि लोकतंत्र तबाह हो जाएगा। चुनाव आयोग पूरे देश को अपने कब्जे में ले लेगा। चुनाव आयोग मनमानी करने लगेगा। यानी कि ये जो असीमित शक्ति चुनाव आयोग को दी जा रही है, ये देश की बर्बादी का कारण है। लोकतंत्र की इमारत ढह जाएगी। दोस्तों, अगर कोई नेता ये बातें बोलता तो शायद मैं आपको नहीं दिखाता, लेकिन ये बात सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जज बोल रहे हैं और बड़े बड़े जज बार बार कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को असीमित शक्ति देना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, जनता के लिए अच्छा नहीं है। चुनाव आयोग आज मनमानी कर रहा है। आज जनता चुनाव आयोग से डेटा मांग रही है, लेकिन चुनाव आयोग डेटा नहीं दे रहा है। आज राहुल गांधी चुनाव आयोग से डेटा मांग रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर हमें चुनाव आयोग डेटा दे दे तो मैं साबित कर दूंगा कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन उसके बावजूद चुनाव आयोग डेटा देने के लिए तैयार नहीं है। अरे यहां तक कि न्यायपालिका ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि हमको तो डेटा दे दीजिए, लेकिन चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को भी डेटा नहीं दे रहा है। इससे साफ पता लगता है कि मोदी सरकार ने चुनाव आयोग को असीमित शक्तियां दे दी हैं। चुनाव आयोग जिंदा लोगों के वोट काट रहा है। ध्यान से सुनिएगा, बिहार में जिन 65 लाख मतदाताओं के वोट काटे गए हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो जिंदा हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। जिन लोगों के वोट काटे गए हैं, जिन लोगों को मृत घोषित किया गया है, राहुल गांधी उनके साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। यानी कि चुनाव आयोग ने जिन्हें मार दिया सच में वो जिंदा है, और जो सच में मर गया है उसे चुनाव आयोग ने जिंदा कर दिया है। इतनी बड़ी धांधली, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग की मनमानी पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इससे साफ पता लगता है कि मोदी सरकार ने चुनाव आयोग को असीमित शक्तियां दे दी हैं। यहां तक कि गृह मंत्रालय की शक्ति भी अब चुनाव आयोग को ट्रांसफर कर दी गई है। नागरिकता की जांच करना यह गृह मंत्रालय का काम है, लेकिन नागरिकता की जांच चुनाव आयोग कर रहा है। दोस्तों, इसी बात को लेकर के हमारे देश के इन 3 बड़े जजों ने चिंता व्यक्त की है कि ये लोकतंत्र, संविधान और देश के लिए ये सही नहीं है। जरा यहां पर देखिए, मैं आप सभी लोगों को पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का बयान दिखाता हूं, जहां पर डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि चुनाव आयोग को असीमित शक्तियां मिल जाए। चुनाव का पूरा सिस्टम संतुलित रहना चाहिए। पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन ये असंवैधानिक नहीं है, यह संविधान को चैलेंज नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग को असीमित शक्तियां देना यह सही नहीं है, यह लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। दोस्तों, वहीं पर पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना साहब ने भी कहा, देखिए यहां पर लिखा है, अगर चुनाव आयोग को चुनाव टालने का अधिकार मिल गया तो यह अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति शासन जैसा होगा। इसका मतलब होगा कि केंद्र सरकार राज्यों का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है। जरा देखिए कितनी बड़ी बात है। 1 नेशन 1 इलेक्शन के तहत चुनाव आयोग को एक और बड़ा अधिकार दिया जा रहा है। चुनाव आयोग के पास यह अधिकार होगा कि वो किस राज्य में चुनाव कराना चाहता है और किस राज्य में चुनाव कराना नहीं चाहता है। हैरान करने वाली बात है ना। अभी तो एक समय सीमा है कि 5 साल बाद चुनाव होना है, लेकिन जब 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाएगा तो ये 5 साल की प्रक्रिया भी रद्द हो जाएगी। फिर चुनाव आयोग जब चाहेगा तभी चुनाव कराएगा। किसी भी राज्य में होगा तो 5 साल में एक ही बार, लेकिन पूरे देश का चुनाव एक साथ होगा 5 साल में। लेकिन उन्हीं 5 सालों में चुनाव आयोग
जिस राज्य पर नहीं मेहरबान होगा कि हम यहां चुनाव नहीं कराना चाहते इस राज्य में, तो वहां पर चुनाव वो नहीं कराएगा। इससे राज्य सरकारें केंद्र के अधीन हो जाएंगी, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा और केंद्र सरकार राज्य पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेगी और वहां का मुख्यमंत्री कटोरा लेकर भीख मांगेगा, जो प्रधानमंत्री की गुलामी नहीं करेगा। चुनाव तो 5 साल में एक बार होगा, लेकिन अलग अलग नहीं, पूरे देश में एक बार चुनाव होगा। लेकिन उन्हीं चुनाव में चुनाव आयोग अगर चाह जाए कि इस राज्य में चुनाव ना हो तो उस राज्य में चुनाव नहीं होगा और वो राज्य केंद्र सरकार के अधीन हो जाएगा, राष्ट्रपति के अधीन हो जाएगा और राज्य सरकार दबाव में आ जाएगी। दोस्तों देखिए यहां पर लिखा भी है, किसी एक संस्था को असीमित अधिकार देना लोकतंत्र के लिए चिंताजनक, पूर्व सीजेआई खन्ना ने ऐसा क्यों कहा। देखिए लिखा भी है, पूर्व प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने एक साथ चुनाव कराने संबंधी विधेयक की समीक्षा करते हुए कहा कि संवैधानिक वैधता ये नहीं दर्शाती कि प्राविधान वांछनीय है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुरूप होने का मतलब ये नहीं है कि वो समाज के लिए उचित है। न्यायमूर्ति खन्ना ने निर्वाचन आयोग को असीमित विवेकाधिकार देने पर चिंता जताई, जिससे राज्य सरकार के कार्यों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण हो सकता है। तो यहां पर जस्टिस BR गवई ने, यहां पर जस्टिस संजीव खन्ना ने, DY चंद्रचूड़ ने, इन जजों ने चुनाव आयोग को दिए जा रहे अत्यधिक अधिकार पर यह बड़ा प्रहार किया है कि चुनाव आयोग को इतनी ताकत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन चुनाव आयोग बेलगाम है। और अगर कल 1 नेशन 1 इलेक्शन के तहत चुनाव आयोग को यह विशेषाधिकार दे दिया जाएगा कि किस राज्य में चुनाव कराना है, किस राज्य में नहीं कराना है, तो यह देश के लिए अच्छा नहीं होगा, यह समाज, यह न्याय के लिए अच्छा नहीं होगा। अन्याय का राज्य स्थापित हो जाएगा। फिर चुनाव आयोग कई राज्यों में सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के आदेश पर राष्ट्रपति शासन ही लागू करके रखेगा, क्योंकि अभी ये नियम है कि 5 साल में हर राज्य में चुनाव होगा। लेकिन जब 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाएगा तो एक साथ 5 साल में पूरे देश में चुनाव होगा, मुख्यमंत्री का भी चुनाव होगा और प्रधानमंत्री का भी चुनाव होगा। और उन्हीं में से चुनाव आयोग अगर चाह जाए कि इस राज्य में चुनाव नहीं कराना तो उस राज्य में चुनाव नहीं होगा और वो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। प्रधानमंत्री जिसका केंद्र में सरकार होगी वो पूरा कंट्रोल करेगा, जिससे कि बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ये जो अधिकार चुनाव आयोग को दिए जा रहे हैं, इसको लेकर के इन 3 जजों ने जबरदस्त प्रहार किया है। और दोस्तों हम सभी को साथ देना चाहिए जजों का, क्योंकि ये जज है और जज बहुत सारी चीजें समझते हैं और समझकर ही उन्होंने ये चिंता व्यक्त की है कि ये संविधान लोकतंत्र और देश के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।